तरह तरह का जातिवाद, परिवारवाद, क्या क्या इन लोग आरोप। और इन लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा यही करके ये लोग चुनाव लड़ता है। लोकसभा में आप लोगों ने देखा किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया, किस तरीके से पूरे समाज को बांटने का इन लोग काम किया, भगवानों को भी बांटा, आम आदमी को तो ठगने का काम किया ही, इन लोगों ने भगवानों को भी नहीं बख्शा। और यही नतीजा हुआ कि भगवान राम ने भी इन लोगों को जमीन पे उतारने का काम किया। और आज सरकार बनाने के लिए उनको दो लाठी बैसाखी की जरूरत पड़ी है। ये राज हम लोग को 35 साल के बाद मिला। अनेक लोग वीर शहीद हुए। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब इस राज के लिए दे दिया। लेकिन सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया जो हमारे घोर विरोधी, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के घोर विरोधी लोग रहे। इन्हीं व्यापारियों के जमात सरकार बनी और इन लोगों ने 20 साल तक इस राज को सिरिंज लगा करके इसका खून चूसने का काम किया। अंतोगत्वा 2019 में हम लोगों ने कमर कसा और इसकी डबल इंजन की सरकार को एक इंजन उखाड़ करके हम लोगों ने गुजरात में फेंक दिया। और आज देखिए इस राज्य में हर एक वर्ग, आज क्या ये बताइए, ये मैया योजना क्या आदिवासी, दलित, पिछड़ों को मिलता है? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको नहीं मिलेगा? क्या ये वृद्धा पेंशन सिर्फ हिंदू को मिलेगा, सिर्फ आदिवासी को? ऐसा है क्या? सभी वर्गों के लिए हम योजना बनाते हैं। हम लोग धर्म और जाति विशेष को ध्यान नहीं, बल्कि सब समाज को ध्यान में रख करके योजना बनाते हैं। आज हमारा इस राज्य का नौजवान होनहार, ये देश का पहला राज्य है जहां हमारा पढ़ने लिखने वाला बच्चा विदेशों में भी जाकर के पढ़ाई कर रहा है, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देता है। इस वजह से योजनाएं बहुत है। आप बताइए, सरकार कभी आप लोगों ने सुना है ट्रैक्टर के अलावा और दूसरा कुछ सरकार बढ़ता हो किसानों के लिए? और आज सरकार के माध्यम से ट्रैक्टर तो मिलता ही है, आज सरकार बस भी बांटता है, बोलेरो भी बांट रहा है, स्कॉर्पियो भी बांटता है, इनोवा भी बांटता है और नौजवान स्वरोजगार के काम में लगा हुआ भी। हर कोने में आज इतने आवेदन, इतने लोगों का उत्साह, यही हमारी ताकत है। लेकिन जो विपक्ष का लोग है, ये लोग बहुत किस्सा संपन्न है। इन लोग पैसा कौड़ी, धन बल सब झूठ सच करने में, बड़ा आदमी है तो गरीब गुरु वालों को लगता है कि अच्छा ही बोलता होगा, सही बोलता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए की सरकार देश की सबसे बड़ी और झूठी सरकार है। ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं, इन लोग का परिवारवाद नहीं चलता। इनका बाप बेटा लोग राजनीति में नहीं है। अगर मेरा बाबूजी राजनीति कर रहा है, मैं राजनीति में हूं, तो क्या खराबी है बताओ? शेर का बच्चा शेर पैदा होता है कि कुत्ता पैदा होता है? अब उन लोग का बाल बच्चा जिसका जिसका नहीं है तो उसका हमारा क्या गलती बताओ? तो इसीलिए अभी ये लोग बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, अभी आप लोगों ने सुना होगा छत्तीसगढ़ में अदानी को एक खदान मिल गया है और वहां के क्या हंसदिया की क्या एक गांव है और वहां के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। वहां के आदिवासियों को बेदखल करने की तैयारी जोरों पर चल रही है और सरकार के संरक्षण में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही लोग उन जंगलों को उजाड़ने में सहयोग कर रहे हैं। अगर जंगल उजड़ गया तो देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, पर्यावरण सब समाप्त हो जाएगा। अब उन्हीं व्यापारियों को यहां एक एक करके बैठाने की तैयारी है।
लेकिन अब आने वाला समय हम लोग ऐसा नीति निर्धारण करेंगे कि इस राज्य का जितना भी खनिज संपदा है, पहले हमारे स्थानीय लोग उसका हिसाब किताब करेंगे, तब ये खनिज संपदा राज्य से बाहर जाएगा। राष्ट्र संपत्ति है, इसका मतलब कि यहाँ के राज्य के लोगों के जान माल से खिलवाड़ होगा, ये कभी नहीं होने देंगे। अभी तो हम लोगों ने कानून बनाया है कि 75% लोग स्थानीय रोजगार करेंगे उन जगहों पर, लेकिन हमें यह भी खबर है कि बहुत सारे लोग चतुराई से बाहर के लोगों को भी ला रहे हैं और स्थानीय लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी 2-4 महीना मुझे लगता है कि अभी हम लोग चुनावी समर में कूदेंगे, उसके बाद लाठी लेके निकलना होगा। इन कंपनियों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग विस्थापित हुए हैं 100% हम लोगों को स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का काम करना पड़ेगा, तभी यहां पर कोई काम होगा।